हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने सेपरेटेड सेट्स और कनेक्टेड सेट्स का डिफिनीशन, इन पे एग्जांपल्स भी किया। और जो लास्ट एग्जांपल हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि अगर मुझे कनेक्टेड दिखाना है किसी भी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस को, तो आप उसको बाय डेफिनेशन जाके दिखाएंगे तो थोड़ा सा टीडियस जॉब होता है। तो हमें एक ऐसा रिजल्ट चाहिए ना जिसके यूज करके या जिसको यूज करके मैं बड़ा इजीली उसको दिखा पाऊं कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है या उसका कोई सबसेट है वो कनेक्टेड है या नहीं। तो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को करेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है, आप अगर पढ़ चुके हैं टोपोलॉजी तो आपको ये रिजल्ट आप देखेंगे। मैं गेट वगैरह का जो पीवाईक्यूज करवाया था वहां पे इसको मैं बार बार यूज करता हूं। तो क्या है कि ये जो एक्स टाउ अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ इसके पास, इस एक्स के पास कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट न मिले जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड हो। क्या मैं बोलना चाहता हूं, फिर से पहले समझिएगा कि इस एक्स के पास नॉन इम्पिटी और प्रॉपर सबसेट होना चाहिए एक्स का, और ये आपको नॉन इम्पिटी है। तो ए पहली चीज नॉन इम्पिटी और एक्स का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो ये ऐसा प्रॉपर सबसेट, नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिले ही ना जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड हो। तो मतलब क्या हुआ कि आप इस रिजल्ट को जब अप्लाई करते हैं और कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया, उसको पूछ रहा है कनेक्टेड है क्या, तो अब कनेक्टेड है उसको चेक करना है। तो आप ढूंढेंगे क्या, इस एक्स का कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है क्या। तो अगर ओपन और क्लोज्ड एक ऐसा नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिल जाए जो कि ओपन और क्लोज दोनों हो, अगर ऐसा है तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड नहीं होगा, और अगर नहीं मिलता है तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट बड़ा पावरफुल रिजल्ट है। तो यहां पे जरा देखिए क्या रिजल्ट है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, इट हैज नो नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। मतलब क्या हुआ, इसके पास कोई भी नॉन इम्पिटी ओपन सेट मिलना ही नहीं चाहिए जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जब भी इसको पहले देखिए, प्रूफ है ये, अगर होम एग्जाम्स में इस थ्योरम का प्रूफ भी आता है, प्रूफ आप कर ले जाएंगे। बट जब आप अप्लाई करें, क्वेश्चंस में देता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया, पूछेगा ये कनेक्टेड है या नहीं, या उसका कोई सबसेट इवेंट दे देगा, बोलता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं, तो आपको करना क्या है, ये रिजल्ट आपको लगाना है। तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है उसको कनेक्टेड दिखाना है। तो आप ढूंढेंगे क्या, पहले देखिए अप्रोच क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हम दिखाएंगे कि ये डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जो कि ओपन और क्लोज्ड होगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो वो कनेक्टेड हो गया, और अगर मिल जाता है तो डिसकनेक्टेड। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये थ्योरम है। इसका पहली चीज मैं प्रूव करूंगा, फिर एग्जांपल्स पे आता हूं। तो हमें इस थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो हम प्रूव क्या करेंगे, समटाइम्स क्या होता है कि इस थ्योरम का, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके होम एग्जाम में आता है। तो अगर आपको ये दिखाना है तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट याद करिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कि P इंप्लाइज Q। ठीक है ना, अगर ये स्टेटमेंट है मतलब P अगर ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, माइनस Q, या कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बोलते हैं, माइनस Q इंप्लाई माइनस P। इसका मतलब क्या है कि अगर Q ट्रू नहीं है तो P भी ट्रू नहीं होगा। तो यहां पे क्या है जो हमें प्रूव करना है कि अगर एक्स टाउ जो है कनेक्टेड होगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ इसके पास कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा जो कि ओपन और क्लोज दोनों हो। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो गया कि मैं, जैसे इसका उल्टा अगर चलना है तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसके पास एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिलता है जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ ये जो है कनेक्टेड नहीं है, मतलब डिसकनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट प्रूफ हम करते हैं, आप प्रूफ कोई भी बुक में देखेंगे। तो चलिए इसमें फिर जो प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ यही है कि टू शो इक्विवेलेंटली
मैं क्या बोल रहा हूं ना कि ये दिखाना है तो मैं इसका इक्विवेलेंट दिखाऊंगा कि ये डिसकनेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ प्रॉपर नॉन इम्पिटी सबसेट व्हिच इज बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो वी शो इक्विवेलेंटली दैट x tau is disconnected if and only if there exists a non-empty proper subset of x which is both open and closed। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट दिखाते हैं। ये जो थ्योरम है इसका इक्विवेलेंट, एक्चुअल थ्योरम क्या है, कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इसके पास कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ मुझे मिल जाएगा एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड होगा। तो इस प्रूफ का एक पार्ट मैं आपको प्रूफ यहां पे करके प्रॉपर तरीके से बता देता हूं, दूसरा पार्ट जो है आपको होमवर्क छोड़ूंगा, किसी भी बुक से आप जाके देख सकते हैं। तो प्रूफ आप देखेंगे ना ऐसे ही करता है, ये थोड़ा आसान पड़ता है। तो हम इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे कि ये डिसकनेक्टेड है, इसके पास एक नॉन इम्पिटी इफ एंड ओनली इफ इसके पास एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिले जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट लेके चलता हूं कि इसके पास एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। पहले ये मैं लेके चलूंगा और दिखा दूंगा कि ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो वही है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि लेट ए बी अ नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स व्हिच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। तो हमें क्या दिखाना है, ये डिसकनेक्टेड होगा। तो वी विल शो दैट दिस एक्स इज डिसकनेक्टेड। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हम दिखाएंगे। तो अब देखिए एक्स को मुझे डिसकनेक्टेड दिखाना है, मतलब क्या दिखाऊंगा, बाय डिफिनीशन कि एक्स को मैं इसके दो नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा। अगर डायरेक्ट आप इसी वीडियो पे आए, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, कनेक्टेड सेट्स का डिफिनीशन मैं बताया हूं। तो मुझे दिखाना है एक्स डिसकनेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को मैं दो नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पाऊंगा। तो मुझे बस यही दिखा देना कि दो सेपरेटेड सेट्स ए और बी मिलेंगे नॉन इम्पिटी जो कि जिनका यूनियन एक्स के इक्वल होगा। अगर ऐसा दिखा दो तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए मैंने ए को एज्यूम किया कि ये नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है फ्रेंड्स, नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है। अब मैं बी यही से एक्स का एक सबसेट ले रहा हूं, इस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ग्राफिकली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और आसानी से समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर दिख रहा हो आपको, ये मेरा पूरा एक्स है, मान लीजिए ये मेरा ग्रीन वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ए है, ये मेरा ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये मेरा क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो रेड में खींच रहा हूं ये मेरा क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं बी, मतलब एक्स डिफरेंस ए। ठीक है, तो वही मैं एज्यूम किया कि लेट दिस बी इज इक्वल टू एक्स डिफरेंस ए। ठीक है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दीजिए एजम्पशन मेरा क्या है कि ए ओपन भी है क्लोज भी है, और आपने जो डिफिनीशन में किया है कि ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ही क्या होता है, क्लोज सेट। तो यहां से अगर एक्स को मैं ओपन लेता हूं तो बी मेरा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर चूंकि ए ओपन और क्लोज दोनों है और ए को अगर क्लोज लूंगा तो बी मेरा ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ एजम्पशन ये है कि ए नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है जो कि बोथ ओपन और क्लोज है। तो उस एजम्पशन से बी भी क्या हो जाएगा, नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जो कि बोथ ओपन और क्लोज। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए लेट बी इक्वल टू दिस, तो क्लियरली बी नॉन इम्पिटी होगा। अगर ए नॉन इम्पिटी है तो बी भी नॉन इम्पिटी है, एंड बी जो है एक्स के इक्वल नहीं है, मतलब क्या है बी प्रॉपर सबसेट हो गया। अब मैं आता हूं क्लियरली, जब बी और ए जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यही से देखिए ना, तो रेड वाला और ये ग्रीन वाले का यूनियन लेंगे तो पूरा पूरा एक्स देगा। ठीक है ना, तो यहां से एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी, और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है तो उनका इंटरसेक्शन फाई आ गया। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, मैंने दिखा दिया यहाँ पे एक्स जो है ए यूनियन बी हो गया। अब ये दिखा दूं कि ए और बी सेपरेटेड सेट्स हैं, तो मतलब क्या हो गया, एक्स जो है दो सेपरेटेड नॉन इम्पिटी सेट्स के यूनियन के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये डिसकनेक्टेड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब मुझे दिखाना क्या रह गया, ए और बी सेपरेटेड है। अब सेपरेटेड दिखाने के लिए हॉस्डॉर्न-लेनिन फार्मूला वो आपने सीखा है या देखा है, क्या था लास्ट वीडियो में कि ए इंटरसेक्शन बी, ये भी फाई दिखा दूं, और सॉरी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये भी फाई, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये भी फाई, ये दिखा दूं, मतलब ए और बी सेपरेटेड हो जाएंगे। तो चलिए, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, पहले ये दिखाना है मुझे फाई। अब चूंकि ए को मैं ओपन और क्लोज दोनों ले रहा हूं, अगर ए क्लोज्ड है तो हमने याद करिए थ्योरम किया है, मतलब मैंने पिछली वीडियोस में अपलोड किया जहां क्लोजर डिफाइन किया था कि अगर ए क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ उसका क्लोजर
उसी के इक्वल है। तो ए क्लोज्ड है मतलब इसका क्लोजर ए के इक्वल हो गया। तो ए क्लोजर ए बन गया, इंटरसेक्शन बी, और चूंकि यहां से ए और बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हैं, तो मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी फाई है, तो ये फाई आ गया। तो हमने क्या दिखाया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई। अब दूसरे पे आते हैं यहां से। अब चूंकि ए को मैं ओपन अगर कंसीडर करूं तो ये बी क्लोज हो जाएगा। यहां से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जब जरूरत पड़ेगा बी को क्लोज लेने का क्लोज ले सकते हैं, और ओपन लेने की जरूरत पड़ी तो ओपन। तो यहां पे चूंकि ए को मैं ओपन लूं तो बी जो है क्लोज हो जाएगा, बी क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब बी क्लोजर चूंकि बी क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया। इसको यूज कर लिया यहां पे। तो यहां पे भी हमने दिखा दिया, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई, और यहां पे दिखाया ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई। तो ये सेपरेटेड सेट्स का डिफिनीशन सेटिस्फाई हुआ कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो नॉन इम्पिटीज सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट है इनफैक्ट, जो कि सेपरेटेड हैं, और उनका यूनियन एक्स को देता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, सो हेंस फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, ऑफ कोर्स नॉन इम्पिटीज सेपरेटेड सेट्स है, सच दैट इनका यूनियन एक्स को देता है, तो एक्स मेरा डिस्कनेक्टेड हुआ। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ का जो करना था वो कर चुके हैं। तो हम इक्विवेलेंटली शो कर रहे थे कि x डिस्कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ उसके पास एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट होगा जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। तो हम ये पार्ट लेके चल रहे थे कि एज्यूम किया था कि a नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है जो कि ओपन और क्लोज दोनों है, तो x जो है डिस्कनेक्टेड हो गया, वो प्रूव कर दिए। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ क्या करना है, x को डिस्कनेक्टेड लेंगे और दिखा देंगे कि उसका एक सबसेट मिलेगा जो कि बोथ ओपन और क्लोज होगा। ये पार्ट मैंने आपको छोड़ा है होमवर्क। तो कन्वर्सली एज्यूम क्या करेंगे, x इज डिस्कनेक्टेड, हमें क्या दिखाना है कि उसके पास एक नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिलेगा जो कि बोथ ओपन और क्लोज होगा। तो होमवर्क मैंने छोड़ा है, इसका सेकेंड पार्ट जो है आप प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये प्रूफ था, प्रूफ मैंने होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करें, अब ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस देगा उसको कनेक्टेड दिखाना है। बस मैं यही ढूंढूंगा कि क्या उसके पास कोई प्रॉपर नॉन इम्पिटी सबसेट है। ठीक है ना, प्रॉपर नॉन इम्पिटी सबसेट मतलब एक्स को छोड़ के, और ऑब्वियस सी बात है नॉन इम्पिटी, तो फाई और एक्स को छोड़ के और कोई सबसेट एक्स का मिलता है क्या, जो कि ओपन और क्लोज्ड है। अगर ओपन और क्लोज दोनों है तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो कनेक्टेड होगा। क्लियर है। तो चलिए अब एग्जांपल्स, इस थ्योरम का एप्लीकेशन, और यहां पे जबरदस्त 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहां पे पहला एग्जांपल, इस थ्योरम को जब भी कनेक्टेड किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को दिखाने के लिए पूछे, या उसके किसी सबसेट को भी, मैं अब जस्ट आगे बताऊंगा उसको, तो आप इसी रिजल्ट को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। चलिए यहां पे कंसीडर द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, जहां पे एक्स को मैंने लिया 3 एलिमेंट्स ए बी सी, टोपोलॉजी मेरा यहां पे है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या एक्स टाउ जो है कनेक्टेड होगा, हालांकि मैंने लिख दिया कि ये डिसकनेक्टेड होगा, तो इसको आपको प्रूव करना है। इस रिजल्ट को अगर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिसकनेक्टेड या कनेक्टेड दिखाना है। मैं यही ढूंढूंगा कि क्या इसके पास कोई नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट है जो कि ओपन और क्लोज दोनों है। तो आप करेंगे क्या, ओपन सेट्स तो आपको यहाँ पे टोपोलॉजी के मेंबर्स हो जाते हैं, तो ओपन सेट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए, टाउ ओपन सेट्स टोपोलॉजी के मेंबर्स आ जाते हैं। फाई सॉरी बीसी है ना, सॉरी ए बी है, हाँ ए बी सी और एक्स, ये तो इसके ओपन सेट्स हो गए। अब टाउ क्लोज सेट्स निकाल लीजिए, टाउ क्लोज सेट्स, इसके कॉम्प्लीमेंट्स, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी, ठीक है ना, और x का कॉम्प्लीमेंट फाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लोज सेट्स क्या होते हैं, यहाँ के ओपन सेट्स निकालिए उनका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, तो ये ओपन सेट्स है, इनका कॉम्प्लीमेंट x में निकाल लिया, तो ये क्लोज सेट्स आ गए। अब आप देखिए कि क्या कोई भी ऐसा नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट, नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मतलब फाई को छोड़ देना है, x को छोड़ देना है, इसके अलावा और कोई सबसेट मिलता है क्या जो कि ओपन और क्लोज्ड है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं दो सेट्स, एक तो ये ए बी, ये ओपन भी है क्लोज भी है, सिंगलटन सी ओपन है क्लोज्ड है, तो इसके पास
दो ऐसे प्रॉपर नॉन इम्पिटी सबसेट मिल रहे हैं जो कि ओपन और क्लोज दोनों हैं, दैट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं होगा। यही तो रिजल्ट है ना, देखिए अभी जस्ट प्रूव किया आपने, ये कनेक्टेड होगा अगर मुझे इसके पास नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिलेगा ही नहीं जो कि बोथ ओपन और क्लोज है, और अगर मिल जाता है तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, अब इसी रिजल्ट को अप्लाई किया आपने, तो सिंस मैं कोई एक ले लेता हूं, देयर एग्जिस्ट ये ए बी को मैं ले लेता हूं, ठीक है, नहीं है ए बी जो कि आपको नॉन इम्पिटी है, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट है इस एक्स का, विच इज बोथ ओपन और क्लोज्ड, विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। सो दिस विल इंप्लाई ये मेरा जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ना इज डिसकनेक्टेड। ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड। मैं समझा पाया कि नहीं, क्लियरली प्लीज बोलिएगा। तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, कोई भी नॉन इम्पिटी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब इसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, ओपन फाई और एक्स। तो याद रखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इसको काउंटर एग्जांपल में यूज करेंगे। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमेशा कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एक्स में मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं ए और बी, ठीक। तो यहां पे जो टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है, फाई और एक्स है। तो यहां पे टाउ ओपन सेट्स मतलब आई ओपन सेट्स या सिंपली ओपन सेट्स लिखिए ना, तो ओपन सेट्स दो ही हैं, फाई और एक्स, ठीक है ना। और क्लोज सेट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट्स यहाँ पे इन्हीं ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई। तो मैं देख रहा हूं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम जानते भी हैं दो ही सेट्स इसमें ओपन और क्लोज होते हैं, फाई और एक्स। अब इसका कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट लीजिए, नॉन इम्पिटी प्रॉपर मतलब फाई और एक्स को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कोई भी सबसेट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सिंगलटन है। अभी देखिए ये ओपन और क्लोज दोनों नहीं है, इनफैक्ट ये ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि नॉन इम्पिटी है, इसमें मुझे कोई भी नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट मिलेगा ही नहीं जो कि बोथ ओपन और क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी नॉन इम्पिटी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, ठीक है ना। ये तो कनेक्टेड हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। इसी थ्योरम का देखिए दो एप्लीकेशन। अब एक होमवर्क छोड़ता हूं, ये जबरदस्त एप्लीकेशन इसका होगा। क्या है, एक डिस्क्रीट कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसमें एटलीस्ट टू एलिमेंट्स मैं लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगा, ये होमवर्क है। इसका आंसर आपको मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपसे, ठीक है। इसका मैं जरूर सुनना चाहूंगा आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलिएगा। होपफुली ये जो थ्योरम था, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट आपके पास क्लियर पहुंच पाया होगा, प्लस इसका प्रूफ जो मैंने एक पार्ट किया वो समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस को कनेक्टेड दिखाने के लिए, वो आपके पास पहुंच पाया होगा। ये होमवर्क छोड़ता हूं, इस पे फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चंस बने हैं, नेट गेट में काउंटर एग्जाम्पल ऑप्शंस में आए हैं, प्लस अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, डायरेक्ट डिस्क्रीट पे देता है, या तो कनेक्टेड की बात करता है या तो कंपोनेंट्स। आगे हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैं पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा। इसको जरूर करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा यही से मैं स्टार्ट करूं। अब रही बात कि सर आपने ये थ्योरम बोला, ये तो डायरेक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस पे था ना, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली अगर इसके सबसेट कोई दे दिया, इस एक्स का कोई सबसेट दे दिया, वाई इसका सबसेट, ये कनेक्टेड है या नहीं, इसको इस थ्योरम से कैसे लगा के हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कॉम्पैक्टनेस में बताया था उसी तरीके से याद रखिए कि कनेक्टेडनेस क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया था, तो याद रखिए कनेक्टेडनेस जो है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है ना, इसका एक सबसेट मैं लेता हूं वाई, तो y इसका कनेक्टेड सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ y को एज ए सब स्पेस, मतलब यहां पे जो टोपोलॉजी लूंगा रिलेटिव टोपोलॉजी, तो एज ए सब स्पेस दिस इज कनेक्टेड। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड।
इसी को क्या बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। तो जब भी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट देके आपसे पूछे ये कनेक्टेड है क्या, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा सब स्पेस पे, मतलब खुद इसको एज अ रिलेटिव टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सब स्पेस कंसीडर कर लिया, मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर कर लिया। अब यहां पे जब ये स्पेस हो गया ये रिजल्ट लगा दीजिएगा। अगर ये कनेक्टेड हो जाता है तो y भी इसका कनेक्टेड सबसेट हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए ये रिजल्ट है, इसको बड़ा केयरफुली आप याद करिएगा। कनेक्टेडनेस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मतलब जस्ट अभी आपको बताया, उसका कोई सबसेट इस टाउ के रिस्पेक्ट में कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली वो सब स्पेस y टाउ y वो जो है कनेक्टेड हो जाए। समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो इसका चलिए मैं एप्लीकेशन बता देता हूं। यहीं पे ये मैंने लिया था, अब यहीं पे मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूं, बोलता हूं कि चलो भाई बताओ कि x टाउ ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ठीक है, यहां पे x पे ये है, ये टोपोलॉजी यहां पे है। इसका एक सबसेट मैं ले लिया, फॉर एग्जांपल AB, फॉर एग्जांपल AB। अब आपसे बोलूं कि क्या ये जो इस x का सबसेट है ये कनेक्टेड है, इज दिस कनेक्टेड? आपसे मैंने बोला कि चलो बताओ। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये रिजल्ट जो हमने अभी सीखा ये तो होल स्पेस पे था, इसको मैं यहां पे कैसे अप्लाई करूं? इसको करने के लिए मेरे पास लकली रिजल्ट है कि कनेक्टेडनेस क्या है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। बस एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए और यहां से करने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करूंगा, ये y जो है x का कनेक्टेड सबसेट होगा कि नहीं, इफ एंड ओनली इफ यहां पे एज ए सब स्पेस जो आएगा ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले y मेरा ये हो गया, इस पे जो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी वो कैसे निकालते थे याद करिए, इस y का इंटरसेक्शन यहां के ओपन सेट्स, तो फाई का y के साथ इंटरसेक्शन फाई, AB का इंटरसेक्शन AB के साथ, मतलब एक खुद y है, y आ गया, C सिंगल्टन C का इसके साथ इंटरसेक्शन फाई ऑलरेडी है, और x का इंटरसेक्शन y के साथ, ये देखिए अब ये आ गया। मतलब क्या हुआ कि इस y को एज अ सबसेट, मतलब ये इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये जो टोपोलॉजी है ये कनेक्टेड सबसेट होगा कि नहीं x का, उसको दिखाना है मुझे। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सब स्पेस पे। अब देखिए ये मेरा जो यहां पे अब ये जो टोपोलॉजी बन रही है क्या, देखिए ये क्या है, इनडिस्क्रीट है, ये इनडिस्क्रीट है। और सेम रिजल्ट लगा के अब ये मैं रिजल्ट लगा दूंगा यहां पे y टाउ y पे ये वाला, और इसको जस्ट अभी मैंने बताया आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमेशा कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एज ए सब स्पेस ये जो y टाउ y है, मतलब सब स्पेस मतलब क्या, खुद एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस ये क्या हो गया, कनेक्टेड। और ये कनेक्टेड हो गया, जो कि कनेक्टेडनेस एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, तो y एज ए सबसेट ऑफ x टाउ ना इज कनेक्टेड, तो बस हो गया कनेक्टेड। और अगर ये डिसकनेक्टेड होता तो ये भी y भी क्या हो जाता, डिसकनेक्टेड। ये पावरफुल रिजल्ट मैंने बताया फ्रेंड्स आपको। होपफुली मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस रिजल्ट को लेके, सब स्पेस पे भी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो मेरी तरफ से बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था या बेस्ट वीडियो बनाई जा सकती थी बन गया, परफेक्ट वीडियो बनी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब इस पे आप जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस ढूंढिए, जहां से भी बुक मिले आपको PYQs उठाइए, करने की कोशिश करिए। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू।